जय श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भक्ति मार्ग। कैसे हो आप सब? मेरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। आप लोगों को तो पता होगा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु 108 कलश जल से स्नान करके अभी बीमार पड़े हैं। इसीलिए पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हो पा रहा है। उनके पट्ट चित्र की तस्वीरों को पूजा अर्चना किया जा रहा है। महाप्रभु जी के अभी जो गुप्त नीति चल रहा है उसको अणसर नीति कहा जाता है। दैतापति सेवकों महाप्रभु जी के सेवा में नियोजित हुए हैं। अभी मैं बताने जा रही हूँ, महाप्रभु जी तो वैसे बहुत सारे चमत्कार करते हैं, लेकिन एक तांत्रिक के साथ कैसे चमत्कार हुआ। द्वादश शताब्दी में एक बड़े सिद्ध पुरुष, बहुत बड़े तांत्रिक आए थे पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जी के दर्शन के लिए। उनका नाम था करनाम गिरी। वो करनामेश्वर महादेव जी को पूजा अर्चना कर कर वो सिद्धि प्राप्त किए थे। शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो महाप्रभु जी के दर्शन के लिए जब आए, उसी समय महाप्रभु जी बीमार पड़े थे। तो उनके पट्ट चित्र की तस्वीरें जब पूजा अर्चना किया जा रहा था तो वो गुस्सा हो गए। वो बोले, ये सब अंधविश्वास है, झूठ है। जो परम ब्रह्म है उनको कैसे बुखार होगा, वो कैसे बीमार पड़ेंगे। दैतापति सेवकों ने मना किए, लेकिन वो बुरी तरह व्यवहार किए उनके साथ। लेकिन उनके रूप वेश ऐसा था कि वो बाल जटा से भरा हुआ, आंखें लाल लाल, जो कोई भी देखेगा डर जाएगा। इसीलिए सेवकों भी उनके साथ कोई तर्क नहीं किए। उन्होंने बोले कि उस समय राजतंत्र शासन चालू था, तो उन्होंने बोले, आप अगर गजपति महाराज जी से अनुमति लेके आएंगे तो दर्शन कर सकते हैं। वो बोले, ठीक है, मैं इतने बड़े सिद्ध पुरुष हूँ, तांत्रिक हूँ, अभी जाकर गजपति महाराज जी से मैं अनुमति लेके आऊंगा और महाप्रभु जी के दर्शन करूंगा। एक ही छलांग लगाए गजपति महाराज जी के राज दरबार में पहुंच गए। गजपति महाराज जी भी उनको देखकर चौंक गए। वो बोले, कैसे आपका आना हुआ। वो तांत्रिक बोल रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में। जो परम ब्रह्म है वो कैसे बीमार पड़ेंगे। ये सब झूठ है, ये सब अंधविश्वास है और मैं महाप्रभु जी के दर्शन करना चाहता हूँ। गजपति महाराज जी ने बोले, देखिए, महाप्रभु जी की पुरानी नीति है जो कि हर साल होते आ रहा है। हम अपना नियम उल्लंघन नहीं करेंगे, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तब वो तांत्रिक गुस्सा हो गए और बोले, मैं बहुत बड़े तांत्रिक हूँ, मैं महाप्रभु जी के तो दर्शन करके ही रहूंगा, और अगर साबित हो गया कि ये झूठ है तो आपको ये नियम उल्लंघन करना ही पड़ेगा। गजपति महाराज जी ने बोले, वो तो बाद में देखा जाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि आप इतने बड़े तांत्रिक हो तो हम आपको नहीं रोकेंगे, आप खुद जाकर दर्शन कीजिए। गजपति महाराज जी ने उनको चना दाल खाने के लिए दिए थे। उस दाने में एक ही दाल उठाकर गजपति महाराज जी के जो केला के पेड़ था वहां पर फेंके। वो केले का पेड़ अपने आप ही उन तांत्रिक के पास आ गया। वो केले के पेड़ के ऊपर वो तांत्रिक बंदर की तरह बैठ गए और श्री मंदिर के अंदर गए। ये सब देखकर बाकी सब लोग भी चौंक गए, इतने बड़े तांत्रिक हैं, मंदिर के अंदर ही आ गए।
लेकिन कोई उनके साथ कुछ तर्क नहीं किए। वो पहले महाप्रभु जी को देखने के लिए अपने जो योग सिद्धि से वो कोशिश किए, लेकिन योग से सिद्धि से उनको हजारों रास्ते नजर आए, हजारों रास्ते थे। अभी महाप्रभु जी देखिए पहला चमत्कार शुरू हुआ, उनको तो मंदिर के अंदर आने दिए, लेकिन उनके साथ कैसे चमत्कार कर रहे हैं। जब योग सिद्धि से वो देखना चाहें तो हजारों रास्ते नजर आए, उनको पता ही नहीं चला किस रास्ते से जाना है। तब वो क्या किए, फिर अपने तंत्र के बल से जितने भी अपने सिद्धि और बल था वो प्रयोग किए और तंत्र के बल से अदृश्य हो गए और अदृश्य रूप से दैतापति सेवकों के साथ अंदर चले गए। जब अंदर गए तो वो देख रहे हैं वो कक्ष में 8 कोने में 8 बहुत सुंदर कन्याएं हैं और रत्न सिंहासन खाली पड़ा है। रत्न सिंहासन पर प्रभु ही नहीं है। वो सोचे ये रत्न सिंहासन तो खाली पड़ा है और वो सेवकों भी जो गए वो कन्याओं के साथ लीलाएं कर रहे हैं। तो वो सोचे ये करने के लिए ये लोग दरवाजा बंद करके रखे हैं। फिर सोचे मैं आऊंगा, इनको पता चल गया इसके लिए दरवाजा तो बंद करते हैं, लेकिन इसके लिए महाप्रभु जी को ये लोग छिपा दिए हैं। बोले नहीं, अगले दिन फिर कोशिश किए। अगले दिन क्या किए, दैतापति सेवकों के साथ वो एक दैतापति सेवक के रूप धारण करके अंदर चले गए। जब अंदर गए तब देखिए वो दैतापति सेवकों के साथ जो भी प्रसाद सब था वो ग्रहण किए। उनके साथ वो तांत्रिक भी वो दैतापति सेवक के रूप में थे तो उनके साथ वो भी ग्रहण किए। वो सोचे नहीं, इन लोगों को पता चल जा रहा है कि मैं इनके साथ आ गया हूँ, इसके लिए महाप्रभु जी को ये लोग छिपा दे रहे हैं, मैं नहीं दिख पा रहा हूँ। वो बोले ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो फिर अगले दिन क्या किए, जब दैतापति सेवकों द्वार से अंदर गए तब वो एक भौरा का रूप धारण कर दिए। एक भौरा का रूप धारण करके दैतापति सेवकों के साथ अंदर चले गए। अंदर जब गए तब देख रहे हैं रत्न सिंहासन पर बहुत बड़े बड़े 3 कमल के फूल है। इतने बड़े बड़े कमल का फूल जो वो कभी नहीं देखे होंगे और उसका सुगंधित से वो आकर्षित होने लगे। भौरा तो वैसे कमल का फूल देखेगा तो वो तो आकर्षित होगा ही, और इतने बड़े बड़े फूल और उसके पंखुड़ियां भी बहुत बड़ा बड़ा था। वो जाकर बलभद्र जी के जगह पे जो कमल का फूल था वो जाकर बैठ गए और इतना आकर्षित हो गए कि वो धीरे धीरे वो जो कमल का फूल का जो पंखुड़ियां था वो बंद होने लगा। जब पंखुड़ियां बंद होने लगा तो वो सांस ही नहीं ले पाए। उनको ऐसे लगा कि अभी तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, अभी तो मेरा मृत्यु सुनिश्चित है, सांस ही मेरा बंद हो जा रहा है। तब वो क्या किए, बलभद्र जी वो तो स्वयं सदाशिव के रूप हैं और करनामगिरी भी, करनामेश्वर महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो शिव महामंत्र जाप करने लगे। जब मंत्र को जाप करने लगे तो वो कमल का फूल का जो पंखुड़ियां था वो खुलने लगा और वो वहां से निकलकर विहरण द्वार से आकर माजड़ा मंडप के पास बैठ गए। वो ऐसे थकान होकर बैठ गए और वो बोले कि नहीं, कुछ ना कुछ तो रहस्य है। और वो सोचे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, और महाप्रभु जी के जो ये अणसर नीति हो रहा है इसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा है, मैं परम ब्रह्म जी को दर्शन करके ही रहूंगा। जब महाप्रभु स्वस्थ हुए और नव यौवन वेश जब होते हैं उसी दिन महाप्रभु जी के नव यौवन वेश दर्शन किए। उसी दिन
उसी समय वो क्या देख रहे हैं? बलभद्र जी, जो कि सदाशिव के रूप हैं, वो स्वयं शिव भगवान के रूप धारण करके वहां पे विराजमान है। और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी नीलमाधव के रूप में विराजमान है। और माता सुभद्रा, आदि माता, तो वो भुवनेश्वरी देवी के रूप में विराजमान है। और बलभद्र जी सदाशिव के रूप में, शिव जी के रूप में वो बोल रहे हैं कि कर्णामगिरी, ये जो तुम सिद्ध प्राप्त किए थे, वो कुछ काम दिया? उसका कुछ लाभ मिला तुम्हें? तब महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी नीलमाधव रूप में बोल रहे हैं, हमारे पास जो आता है सिद्ध और तंत्र का कुछ काम उसका नहीं होगा। सिद्ध और तंत्र जरूरत नहीं है, उसके लिए मन में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति बहुत ही आवश्यक है। जिसके मन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम है, उसको ही हम प्राप्त होंगे। आदि माता, माता सुभद्रा जी, भुवनेश्वरी माता, वो हंसकर बोल रहे हैं, तुम जो किए हो इसके लिए हम सिद्ध नष्ट कर देते हैं। तुम जो प्रयास किए हो उसके लिए तुम्हारा दंड ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा सिद्ध हम नष्ट कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम हमारे सबके प्रिय हो। श्री बलभद्र जी के, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के और मेरा, हमारे तीनों के ही तुम प्रिय हो, इसके लिए हम तुम्हें माफ कर देते हैं। तब कर्णामगिरी आश्चर्य होके खड़ा हुआ, देख रहा है और अपना भूल स्वीकार किया, क्षमा प्रार्थना किया और बोला कि हे भगवान, अभी मुझे मेरा सिद्ध की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप तीनों को साक्षात दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं जब तक जीवित रहूँगा आपके चिंतन में ही मेरा जीवन अतिबाहित होगा। ये कहकर दंड प्रणाम करते हुए वहाँ पे लौट आई। ये था कर्णामगिरी कैसे महाप्रभु जी को अनशन नीति में अपना सिद्ध और तंत्र के बल से प्राप्त करना चाहे, लेकिन महाप्रभु जी को प्राप्त करने के लिए प्रेम, भक्ति और श्रद्धा चाहिए। इसके लिए कोई सिद्ध और तंत्र के जरूरत नहीं है। ये था भगवान जी अनशन नीति में कैसे तांत्रिक के साथ चमत्कार किए। इतना कहकर मैं विदाई लेती हूँ। जय श्री जगन्नाथ। ऐसे ही और भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।